मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ और आज की सुबह हम फिलिपियों पहला बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे। आज सुबह का हमारा टॉपिक है मुकद्दसों की उम्मीद खुदा की बादशाही। मेरे अजीजों, मुकद्दसों की जो उम्मीद है वो खुदा की बादशाही है। पौलुस रसूल कहता है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। आज इस दिन में मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। जो ईमानदार लोग हैं, याद रखिए, गुनाहगार खौफ से वबाओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने जामे यस्सु के खून से धोए हैं और जो पौलुस की तरह अपने अंदर जिंदा ईमान रखते हैं, वो वबाओं से, वायरस से और दीगर परेशानियों से खौफजदा ना हो, क्योंकि खुदा के खादम ने क्या जबरदस्त मुकद्दसों को एक जिंदा उम्मीद दी है। जिंदा रहना मसीह और मरना नफा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन वबाओं में हमारा किरदार, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, जैसा कि मसीह खुदावन का था। मेरे अजीजों, परेशान ना हो, टोटकों के पीछे ना भागें, यस्सु मसीह की बादशाही की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो मसीह के लिए जिंदा हैं, और मसीह के लिए अगर आप जिंदा हैं तो फिर मसीह की तलाश में, बादशाही की तलाश में हर दिन आपका गुजरे, ना के वबाओं और वायरस के खौफ में आपकी जिंदगी का दिन गुजरे। मेरे अजीजों, खुदा का खादिम पौलुस कहता है, जिंदा रहना मसीह और मरना नफा है। मरेंगे तो कहां जाएंगे? नफे की हालत में जाएंगे और खुदा की बादशाही में जाएंगे। मौत एक ऐसा दरवाजा है जहां से गुजर कर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए क्यों खौफजदा हैं? चाहे हजारों वबा आ जाएं, ईमानदार खौफजदा नहीं, क्योंकि उनके लिए आसमान पर घर तैयार है। उनका ठिकाना आसमान है, उनकी जगह, उनकी आखिरी उम्मीद, उनकी मंजिल खुदा की बादशाही है। इसलिए खौफजदा ना हो, अपने घरों में बादशाही की तैयारी करें। चलते फिरते, उठते बैठते पौलुस की तरह इसी सोच में रहें, जिंदा रहना मसीह और मरना नफा। इसलिए हम जब खुदा के कलाम में देखते हैं तो जब मुकद्दसों को शहीद किया गया तो उनकी आंखों के सामने खुदा की बादशाही थी। जिस तरह स्तिफनस मसीह खुदावन को अपनी खुली आंखों से देख रहा था जब वो शहीद हो रहा था। इसलिए मत परेशान हो, खौफ ना खाएं इन वबाओं से, इस वायरस से, क्योंकि अगर मरेंगे तो बादशाही में जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा का खादम पौलुस कहता है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। इसलिए वो रोमियो के खत के अंदर कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना भूख, ना काल, ना तलवार, कोई चीज और ये मौजूदा वबा भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। अपने घरों में उस मोहब्बत के साथ जिंदा रहें और बादशाही की तैयारी कीजिए। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। पौलुस रसूल खतरों में रहा, भूख की हालत में, मुसीबतों में रहा, लेकिन वो मसीह के लिए जिंदा रहा। मेरे अजीजों, ऐसी वबाओं के अंदर हमारे चेहरों पर शादमानी होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ उनको है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, उन्हें मायूसी और खौफ होना चाहिए। आपके पास तो जिंदा उम्मीद है। कौन? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने आपके लिए बादशाही तैयार की अपना पाक लहू बहाकर। आइए इस खौफ से निकलकर जिंदा जिंदगी गुजारिए। मेरे बहनों भाइयों, परेशान मत हो, कल के लिए फिक्र ना करें। बस क्या करने की जरूरत है? बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में रहें, जिंदा मसीह के लिए रहें। बादशाही की तलाश में दिन रात मेहनत कीजिए और अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए वक्फ कर दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, कल के लिए फिक्र ना करना। फिक्रों से निकल आए, परेशानियों से निकल आए, खौफ में से निकल आए और एक जिंदा बाबरकत जिंदगी गुजारिए। मेरे अजीजों,
अगर वबाएं और वायरस ही हमें खौफजदा करना शुरू हो गए तो खुदा की बादशाही में हम कैसे दाखिल हो सकते हैं? हम कैसे जिंदा जिंदगी गुजार सकते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी तो मैं हूं, फिर क्यों खौफजदा है? यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। इसलिए परेशान ना हो, मायूस ना हो, पलूस की तरह एक जिंदा और बाबरकत जिंदगी गुजारिए। पलूस ने यही बात तो कही, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। अगर आप मर जाएंगे तो नफे में जाएंगे, नुकसान में नहीं। इसलिए लोग डर रहे हैं, परेशान हैं कि क्या होगा, हालात किस तरफ जाएंगे। ये सारे हालात उसी तरफ जाएंगे जहां से मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने आना है। हालात ऐसे होंगे तो मसीह खुदावंद की आमद सानी होगी। ऐसे ही हालात होंगे, वबाएं आएंगी, काल पड़ेंगे, मुश्किलें आएंगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, आइंदा आने वाले दिनों में अभी और बहुत कुछ होने वाला है। रेडी करें अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए, रेडी हो जाएं नफा के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आसमानी बाप बख्श दे, तेरे लोग नफा की जिंदगी गुजारें और अगर जिंदा रहें तो बाबरकत मसीही जिंदगी गुजार कर तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाएं, यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।